अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं लूपिंग स्ट्रक्चर्स। आज हम लोग जो है वो लूपिंग स्ट्रक्चर्स वाले चैप्टर में से फ़ार लूप जो है वो उसकी डिटेल देखेंगे। हम लोग जो है वो फ़ार लूप का सिंटेक्स, उसकी वर्किंग, फ़्लो चार्ट और उसकी जो है वो एक एग्ज़ाम्पल जो है वो आज के लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि फ़ार लूप होता क्या है। फ़ार लूप आपका जो है वो आपका काउंटर कंट्रोल लूप है, जो कि एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को जो है वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ टाइम्स के लिए जो है वो उनको एग्जीक्यूट करता है। फ़ार लूप को जो है वो हम लोग फ्लेक्सिबल लूप भी कहते हैं। फ़ार लूप जो है वो हमारी फ्लेक्सिबल लूप है और इसने स्टेटमेंट्स जो हैं वो रैपिडली एग्जीक्यूट करनी है एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ टाइम्स के लिए, जो कि हम लोग जो है वो ख़ुद से स्पेसिफाई करेंगे। हम लोग सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या है फ़ार लूप का कि आपने सबसे पहले फ़ार का कीवर्ड लगाना है। फ़ार के कीवर्ड के बाद ब्रैकेट में 3 चीज़ें हम स्पेसिफाई करेंगे। वाइल लूप में हम जस्ट कंडीशन लगाते थे, लेकिन फ़ार लूप में हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे। इनिशियलाइजेशन लिखने के बाद हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे और उसके बाद कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन लिखने के बाद अगेन सेमीकोलन लगाएंगे और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद जो हमने ब्रैकेट स्टार्ट की हुई है हम उस ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे और हम लोग जो अपनी लूप की बॉडी है वो हम लोग डेलिमीटर्स के अंदर जो है वो लिखेंगे। हम लोग करली ब्रैकेट्स को स्टार्टिंग और ओपनिंग इनको डेलिमीटर्स कहते हैं। इन डेलिमीटर्स के अंदर आपकी लूप की बॉडी जो है वो आ जाएगी। 3 चीज़ें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन क्या है कि आप लूप के लिए एक वेरिएबल लेंगे और आप उस वेरिएबल की इनिशियल यानी कि इब्तदाई वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। इनिशियलाइजेशन जो है वो ये बताएगी कि आपके लूप की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी और कंडीशन में आप बताएंगे कि कहाँ तक वो वैल्यू एंड होगी या कहाँ तक उसकी वैल्यू जाएगी, तो आप अपना लूप जो है वो एग्जीक्यूट करना बंद करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे वाइल लूप में हम लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल n वेरिएबल की कंडीशन बना रहे हैं तो हम वाइल लूप से पहले उसकी स्टार्टिंग वैल्यू भी बताते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो स्टार्टिंग वैल्यू हम लोग लूप के अंदर ही बताएंगे, उसके पहले या बाद में नहीं बताएंगे। और कंडीशन वही जैसे हम लोग वाइल में कंडीशन बनाते रहे हैं और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम वाइल में वाइल की बॉडी के अंदर करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी फॉर लूप के अंदर ही बता देंगे। इसका मतलब है कि जब भी हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे तो हम ये 3 चीज़ें सेमीकोलन के साथ सेपरेट करके इनको मेंशन करेंगे और ये हम इसी तरतीब में मेंशन करेंगे, यानी कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, सेकंड पे कंडीशन एंड थर्ड पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। वर्किंग कैसे होती है फॉर लूप की, अब इन तीनों चीज़ों के लिहाज से जो है वो इसने वर्किंग जो है वो करनी होती है। सबसे पहले आपका फॉर लूप जो है वो जब आता है इसका कंट्रोल, तो उसने इनिशियलाइजेशन करनी होती है। इनिशियलाइजेशन करने के बाद कंडीशन चेक की जाती है। कंडीशन चेक करने के बाद लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद जब सारी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाएगा। इसका मतलब है कि जब पहली दफ़ा कंट्रोल आएगा तो तब जस्ट इनिशियलाइजेशन होगी और उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी। इनिशियलाइजेशन फर्स्ट टाइम परफॉर्म की जाएगी, उसके बाद की बाकी सारी आइट्रेशंस में इनिशियलाइजेशन जो है वो नहीं होगी। यानी कि फ़र्स्ट पे इनिशियलाइजेशन हुई, फिर कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी जो है वो लूप की बॉडी के अंदर कंट्रोल आ जाएगा। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद अब पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, यानी कि लूप का जो वेरिएबल है उसमें चेंज आएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अब अगेन अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल लूप की बॉडी में चला जाएगा, अदरवाइज़ लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा और फिर कंडीशन जो है वो चेक की जाएगी।
फ्लो चार्ट क्या है कि आपका कंट्रोल आया, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुई, इनिशियलाइजेशन होने के बाद कंडीशन चेक की गई, कंडीशन फॉल्स है तो लूप की बॉडी से कंट्रोल बाहर आ गया, कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बाद दोबारा कंडीशन चेक की जाएगी और इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। फ्लो चार्ट से भी आपको शो होगा कि इनिशियलाइजेशन जस्ट पहली दफ़ा परफॉर्म की जाएगी, उसके बाद इनिशियलाइजेशन परफॉर्म नहीं की जाएगी। इसके बाद हम आते हैं एक एग्जाम्पल में। इस प्रोग्राम में काउंटिंग प्रिंट की जा रही है 1 से लेके 5 तक यूजिंग फॉर लूप। पहले जैसे हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, हम लोग हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाएंगे और वाइड मेन का फंक्शन जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। हम लोग सबसे पहले तो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, उसको जो है वो यहाँ पर n का नाम दिया गया है। ये वेरिएबल जो है इसको आप काउंटर वेरिएबल कह सकते हैं या लूप वेरिएबल जो है वो कह सकते हैं। ये वेरिएबल जो है इसको हम लोग आगे लूप में यूज़ करेंगे। अब इसके बाद फार लूप स्टार्ट की गई। फार लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की जाएगी, यानी कि जो लूप वेरिएबल है उसको इब्तदाई तौर पे कोई वैल्यू दे दी जाएगी। इनिशियल वैल्यू उसकी 1 से स्टार्ट की। अब ये फर्स्ट पार्ट जो है वो इनिशियलाइजेशन है। फिर सेमीकोलन के बाद कंडीशन बताई गई, यानी कि कहाँ तक आपका ये लूप चलेगा। n लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि जब तक n की वैल्यू 5 से लेस रहती है या उसके इक्वल रहेगी तो लूप चलता रहेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप की एग्जीक्यूशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद हर दफ़ा हम n की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे ताकि 1 के बाद 2 हो, 2 के बाद 3 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे n प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि इंक्रीमेंट होंगे। उसके बाद आपने लूप की बॉडी में, चूँकि एक ही स्टेटमेंट है इसलिए आपने करली ब्रैकेट स्टार्ट नहीं की, सी आउट के थ्रू n को डिस्प्ले करवा देंगे। पहली दफ़ा n की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी में आएंगे, n की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद न्यू लाइन पे कंट्रोल चला जाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, नीचे आके 2 प्रिंट होगा। अगेन उसमें जो है वह n की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी और इस तरह ये लूप चलता रहेगा। जब n की वैल्यू 6 होगी इंक्रीमेंट के बाद तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल आपकी लूप में से बाहर आ जाएगा।